वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे एक बहुत ही पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन जो कि स्टैक पे बेस्ड रहेगा, पैरेंथेसिस बैलेंस या पैरेंथेसिस मैचिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहता है कि जैसे आपको एक स्ट्रिंग दे देगा, जैसे सपोज कर लीजिए कुछ भी एक ऐसा स्ट्रिंग, ठीक है, और आपको बताना है कि ये स्ट्रिंग बैलेंस्ड है या नहीं, या मैचिंग है कि नहीं। तो इसमें आपको ये सिर्फ ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस को आपको कंसीडर करना होगा। तो बेसिकली आपको कंसीडर करना होगा क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ये स्ट्रिंग, इसको आप कन्वर्ट करके ऐसे देखेंगे और चेक करेंगे क्या ये बैलेंस्ड है इसके हिसाब से। तो बैलेंस का मतलब ये होता है कि जितना नंबर ऑफ ओपनिंग है उतना नंबर क्लोज होना चाहिए। ये एक पार्ट हुआ। तो बेसिकली आपको चेक करना होगा कि जो लास्ट ओपन हुआ होगा वो क्लोज हुआ है कि नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई और लॉजिक सोचेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको गलत आंसर दे देगा। तो हम लोग सारा टेस्ट केसेस भी देखेंगे। तो पहले सिंपल एक लॉजिक लेके चलते हैं कि जो लास्ट ओपन रहेगा उसको हमको पहले क्लोज करने का देखना होगा। तो इसके लिए स्टैक सबसे बेस्ट रहेगा, एक एग्जांपल या डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ करने बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करके देखते हैं। तो हम लोग एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक बूलियन। तो एक्चुअली ये रिटर्न करेगा वेदर ये स्ट्रिंग पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है कि नहीं है, या बैलेंस्ड है कि नहीं। बूलियन सपोज के लिए चेक नाम दे देते हैं, और एक ये स्ट्रिंग रिसीव करेगा, ठीक है। तो हम लोग को कंसीडर करना होगा, तो हम यहाँ पे एक बार रिटर्न ट्रू लिख देते हैं ताकि एरर ना थ्रो करे, ठीक है। और हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना कि एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में आप इसको चेक कर ले तो आगे बढ़ना इजी रहेगा, ठीक है। तो एक टेस्ट केस लिख दीजिए, इफ़ एस डॉट लेंथ इक्वल्स टू ज़ीरो या एस इक्वल्स टू नल। अगर ये नल हुआ तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए, मतलब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। ओके, ये स्लाइट मिस्टेक हो गया, तो ये बैलेंस्ड है। तो ये पहला केस एक तरीके से कवर अप हो गया, ठीक है। अब हम लोग को स्टार्ट करना होगा सोचना। अब हम लोग क्या करना होगा कि लॉजिक क्या लगाएंगे। सपोज कर लीजिए एक स्ट्रिंग है जिसमें सपोज कर लीजिए अभी हम कैरेक्टर इग्नोर कर दे रहे हैं, ऐसे है फिर ऐसे है। सबसे सिंपल केस लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखना होगा, जब भी ओपनिंग होगा तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैक में डालेंगे, ठीक है। ये दोनों को स्टैक में डालेंगे और चेक करेंगे कि ये जो लास्ट ओपन था वो अभी जो करेंट कैरेक्टर वो क्लोज से मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये मेन लॉजिक रहेगा। तो बेसिकली क्या करेंगे, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पुश कर लेते हैं। तो पहले लूप लगाना होगा कि हम लोग को पूरा स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना होगा। फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम लोग को एक कैरेक्टर ले लेते हैं, कैर सी एच इक्वल्स टू एस डॉट कैर 85, ठीक है। तो हम लोग पास हर एक कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना होगा इफ़ जो करंट कैरेक्टर है अगर वो इक्वल्स टू कोई भी ओपनिंग केस हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको अब कॉपी कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चेक करना है कि अगर कुछ भी ओपनिंग है पैरेंथेसिस तो उसको हम लोग को पुश करना होगा अपने स्टैक पे। तो अभी हम लोग स्टैक बना लेते हैं। अब तो उस टाइम नहीं बनाए थे तो बना सकते हैं स्टैक। हम लोग लेंगे कैरेक्टर स्टैक लेंगे, इसी नाम दे देते हैं, न्यू स्टैक, ठीक है। तो अब हम लोग को इसको पुश करना होगा, तो सिंपल एस सी डॉट पुश करेंगे और हम लोग को सी एच को डालना होगा। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि जो भी जितना बारी ओपन जो भी मिल रहा है उसको हम लोग पुश कर दे रहे हैं स्टैक में, ठीक है। अब हम लोग को सोचना स्टार्ट करना होगा कब कुछ चीज़ बैलेंस होगा, जब इस पर्टिकुलर चीज़ का मेरे को क्लोज मिलेगा। और ये मैटर करता है कि जो लास्ट ओपन था उसी का क्लोज होना चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए अगर आप ऐसे सोचेंगे कि ये चीज़, ऐसे सपोज कर लीजिए ये चीज़ है, ये भी ओपन है, ये और ये तो ये बैलेंस नहीं होगा
क्योंकि लास्ट जो ओपन था वो क्लोज नहीं हुआ, ठीक है पहले, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इसको हम लोग रूल आउट कर देंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह सबसे सिंपल के सिंपल पैरेंथेसिस के लिए ट्राई करते हैं। तो हम लोग को सोचना होगा एल्स इफ कैरेक्टर इक्वल्स टू, अब हम लोग चेक करना होगा क्लोजिंग कैरेक्टर आया, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या करना होगा, तो इसके अंदर हम लोग को लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। क्या लॉजिक लगाना होगा कि सबसे पहले हम पूरा डिटेल टेस्ट केस में भी नहीं जाएंगे, पहले हम लोग गलत करेंगे फिर सही करने का आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग चेक करना है कि इसका जो पिछला वाला कैरेक्टर था क्लोज था स्टैक में, अगर हाँ तो ये इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे लॉजिक, तो सपोज कर लीजिए एस सी डॉट, मतलब मेरा जो स्टैक था उसमें अगर हम लोग पिक करेंगे, मतलब जो लास्ट एलिमेंट जो रहेगा, जो हम लोग टॉप बोलते हैं जिसको, वो अगर इक्वल्स टू ओपनिंग रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एस सी डॉट पॉप करेंगे, ठीक है। या अगर सपोज कर लीजिए वो नहीं रहा तो रिटर्न फॉल्स। तो अभी हम समझा दें हम क्या लिखे हैं एक्चुअली में। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर सपोज कर लीजिए ये स्ट्रिंग है, इसमें अगर जो सिंपल केस लेते हैं, ये प्रीवियस कैरेक्टर ये था, ये स्टैक में ऑलरेडी पुश्ड है सपोज कर लीजिए, तो अब मेरा जो करेंट कैरेक्टर आया ये वाला, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कि ये जो ये कैरेक्टर, तो ये इस केस ये हो गया, ठीक है, तो इसको अभी हम हाइड कर रहे हैं। तो अब चेक करना है कि जो लास्ट में जो कैरेक्टर था स्टैक में वो क्या ये है, ओपनिंग है, तो क्लोज्ड हो जाएगा, तो इसको हम लोग को रिमूव कर देना है। अगर नहीं है, सपोज कर लीजिए ये था और ये और था ये, और क्या बोलते हैं ये था, ठीक है, ये था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद टेस्ट करके देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं क्लोज का, ठीक है। तो होपफुली ये सही हो, तो ये ट्रू आ रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल केस के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग सोच सकते हैं कि अब सारा केस के लिए भी यही सेम लॉजिक बस रिपीट होगा, ठीक है, ये चीज़ बस रिपीट होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और 2 बार डाल देते हैं, और तो कुछ गलती हो गया, ठीक से कॉपी नहीं हुआ ये, ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं। अब हम लोग को बस थोड़ा सा कॉपी पेस्ट वर्क करना है। तो सपोज के लिए इस ब्रैकेट के लिए करते हैं, तो आप सोचेंगे कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस को हैंडल कर लिया होगा, तो एक्चुअली ये कर लेगा। जैसे सपोज कर लीजिए एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखते हैं a प्लस बी, इसको बंद करते हैं, या इसको हम लोग फिर से प्लस देते हैं, फिर c माइनस डी। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेरी काम कर रहा है कि नहीं, तो उसको रन करते हैं। तो ये इंडीड ट्रू है, क्योंकि ये लास्ट जो क्लोज था ये क्लोज था और इसका ये क्लोज हुआ। तो चलिए अब कुछ गलत देख के देखते हैं इसको। अगर हम इससे सेकंड ब्रैकेट से या कर्ली ब्रेसेस से बंद करते हैं तो ये होपफुली फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग का मतलब ऑलमोस्ट 80% टेस्ट केसेस पास हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को सोचना होगा कि कहाँ ये फेल करेगा। तो फेल ये यहाँ पे करेगा। अगर सपोज कर लीजिए ये बंद कर देते हैं, अभी पूरा टोटली ट्रू है, फिर से दिखा देते हैं, ठीक है, ट्रू आया, ठीक है। अब हमको सोचना है कि ये तो ट्रू हो गया, बट सपोज कर लीजिए इसके बाद अगर कोई ओपनिंग ऐसे पैरेंथेसिस दे दिया तो इसका आंसर देखिए क्या आता है। तो इसका आंसर भी ट्रू आ रहा है, ये तो गलत हुआ। तो अब मेरे को ऐसा सोचना है कि अरे इसका तो कोई क्लोजिंग का कंडीशन चेक किए ही नहीं, तो इसका क्लोजिंग कंडीशन इसलिए चेक नहीं हुआ क्योंकि ये भी स्टैक में ये पुश होते गया, क्योंकि जहाँ इसको ओपनिंग मिला वो पुश कर दे गया। तो लास्ट में मेरे को चेक करना होगा, एक केस डालना होगा कि अगर इफ एस सी डॉट एम्प्टी, मतलब क्या होना चाहिए ना, आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर सारा चीज़ रिमूव हो गया है तो इसका मतलब ये कि बैलेंस हो चुका है ना। तो ये केस डालना, अगर ये एम्प्टी हुआ तो रिटर्न करिए ट्रू,
वरना इसको आप फॉल्स रिटर्न करिए। ठीक है, अब हम लोग चेक करके देखते हैं ये सेम इनपुट के लिए, ठीक है, क्या आता है। अब देखिए फॉल्स आ रहा है, लॉजिकली सही आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को सोचना है कि क्या ये सब कुछ सॉल्व कर पा रहा है। तो अब हम बता रहे हैं कहाँ फेल करेगा ये। तो आप अगर आप एनालाइज ठीक से करेंगे तो यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है। बेसिकली क्या होगा, ये जो इफ़ अंदर का जो इफ़ कंडीशन ये पूरा सफिशिएंट नहीं है। बेसिकली ये फेल करेगा तब अगर सपोज कर लीजिए, ठीक है, इसको ओपनिंग मिला ही नहीं। ठीक है, ओपनिंग मिला ही नहीं। अगर ये ओपनिंग नहीं मिला तो ये गलत चीज़ से कंपेयर करें। अगर सपोज कर लीजिए आप क्लोजिंग का ही दे दिए, ठीक है, क्लोज पैरेंथेसिस दे दिए, तो वो क्या करेगा, इसमें तो आएगा नहीं, कुछ पुश मिला नहीं। ठीक है, तो वो सीधा इसमें आएगा, हाँ वो चेक करेगा, हाँ ये तो ट्रू हुआ, तो हम रन करके दिखा देते हैं, तो इसको एरर देगा, ये थ्रो कर देगा एरर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, वो यहाँ पे आया, ठीक है, हाँ ठीक है, और इसको ये मिला ही नहीं। ठीक है, ये तो अनडिफाइंड हो गया, ये तो मिला नहीं, तो बोल रहा है कि एम्प्टी है, कुछ मिला नहीं। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया अगर देखेंगे तो एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन दे रहा है। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा अगर आप सोच के sc.empty का कंडीशन लगाएंगे एंड डालेंगे, क्योंकि मैंडेटरी होना चाहिए, और इसको अपोजिट होना चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ही ये कोशिश करिए। तो अब देखिए ये सेम इनपुट के लिए फॉल्स आना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हुआ ना। तो आप ये सेम चीज़ सब जगह कॉपी करके डाल दीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट केस था और समझना ज़रूरी था कि कहाँ आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अब कोई भी रैंडमली कुछ भी हम ऐसे करके कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, चेक करते हैं, अब ये पूरा 100% कोई भी टेस्ट केसेस को ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये तो ये यहाँ पे ये हो गया, बट ये फिर से ओपन हुआ और ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ फॉल्स खा गया। तो बेसिकली ये था आपका पैरेंथेसिस बैलेंस या मैच। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इसमें स्टैक यूज़ करेंगे। आप पहले उनको समझाइए कि आप कैसे क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ताकि इस तरह से वो आपको एक अलग तरीक़ा से देखेंगे कि हाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, आप प्रॉब्लम को इन डेप्थ चाहते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को, फिर इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हर एक टेस्ट केस को कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना भी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।